divisions of nervous system। अब बेटे जो फ्लो चार्ट हमने ड्रा किए थे उन फ्लो चार्ट को इन डिटेल देखेंगे। उस फ्लो चार्ट में हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक को हमने नाम दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हमने नाम दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंप्राइजेज ऑफ टू कोऑर्डिनेटर्स, दे आर कॉल्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटे ब्रेन से हम शुरू करेंगे। बेसिक और हमारी अहम जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो स्टोर भी होती हैं, वो पास भी होती हैं। स्टोर होती हैं वो याददाश्तों की सूरत में, मेमोरीज़ की सूरत में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि हायर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन जो मेजर हमारा कंपोनेंट है, सबसे पहले ये मौजूद कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्कल। मौजूद कहाँ पे? स्कल। अब स्कल के कौन से हिस्से में ये मौजूद होता है? इन द क्रेनियल कैविटी। उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? क्रेनियल कैविटी। अब ये जो हड्डी इसको इनक्लोज किए होती है, इस हड्डी को हम नाम देते हैं क्रेनियम। अब ये हड्डी इसकी प्रोटेक्शन करती है, ये हड्डी इसकी प्रोटेक्शन करती है। अब इसका काम क्या है? जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मेमोरीज हैं, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन दो तरह का, ये हमारे ऑर्गन्स के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन करता है बेटे, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, उनके दरमियान भी ये राब्ता कायम करता है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट ब्रेन का केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ डील कर रहा है। हमारे ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन और हमारे नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करता है। अब बेटे हमारे ब्रेन के गिर्द 3 तहें मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन्स की। उन 3 तहों को हम मेनिंजीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये जो मेनिंजीज हैं, इनके दरमियान भी फ्लूइड मौजूद होता है। ये मेनिंजीज जो हैं ये प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं, उसकी कवरिंग के तौर पर भी काम करती हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। हमारे दिमाग में छोटे छोटे फ्लूइड फील्ड घड़े से बने होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। वेंट्रिकल्स बेटे कैसे होते हैं? ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, इनमें फ्लूइड मौजूद होता है। अच्छा जी, अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं, दे elongate or they continuous with the central canal of spinal cord। ये मेनिंजीज इसी तरह से, अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं, ऑलमोस्ट ये ब्रेन हमारा,
यहाँ से ब्रेन स्टेम से नीचे की जानब ये हमारा वर्टिब्री के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके गिर्द मेनिंजीज मौजूद हैं और ये मेनिंजीज इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ भी चलती हैं। अब इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, इन गढ़ों के अंदर भी फ्लूइड मौजूद है और इस सेंट्रल कैनाल के साथ साथ भी वो फ्लूइड जो है वो चलता है। अब इसका बेसिकली काम मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जो है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मुमकिन बनाना है। अब ये जो फ्लूइड है बेटे, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है चूँकि ये स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद है और हमारे दिमाग में भी मौजूद होता है। इस फ्लूइड को नाम देते हैं हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा नाम इसको मुखफ़फ़ अगर हम करें CSF, that is present in the ventricles, continues with the central canal around the spinal cord। अच्छा जी, अब बेटे अगर हम डिवीजन, एक हमारा बड़ा ब्रॉडर ऑर्गन है ब्रेन जो है वो हमारी पूरे जिस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक कम्प्लेक्स शय है। आपके लेवल पर हम इसके चीदा फीचर्स देखेंगे। जैसे हमारा ब्रेन जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। जो सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा दैट इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन। ये जो वर्ड फोर FORE ये बायोलॉजी में जहाँ भी यूटिलाइज होगा इसका मतलब होता है पहला, सामने वाला, दिखने वाला, पहली जो चीज़ नज़र आ रही है, फोर। सेकेंड वन इज मिड ब्रेन। सेकेंड वन क्या है बेटे? मिड ब्रेन, दरमियानी दिमागी हिस्सा। और थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड बायोलॉजी में यहाँ भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होगा पीछे वाला। दिमाग के 3 आप कह लें मेजर कंपोनेंट्स, 3 मेजर डिवीजन्स, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो हमें अमूमन नज़र आ रहा होता है सारा वो फोर ब्रेन ही होता है। और फोर ब्रेन को आगे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर 3 में डिवाइड होता है। आपने बेटे कल के लिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन और ये साथ इसके हिस्सों के नाम करने हैं। कल इंशाल्लाह हमने फोर ब्रेन इन डिटेल पढ़ेंगे। अब पहला हिस्सा फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा है दैट इज़ सेरिब्रम। उसे हम क्या नाम देंगे? सेरिब्रम के नीचे थैलेमस। सेरिब्रम के नीचे सेरिब्रम जितना भी दिमाग हमें नज़र आ रहा है, हमें पिक्चर में दिखाया जाता है, वो बेसिकली सेरिब्रम ही होता है, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। साइडों पे भी वही है, इनफोल्डिंग मौजूद है उसके अंदर। उसका निचला हिस्सा थैलेमस, थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन आप बजाते खुद एक छोटा सा पार्ट है और ये एक दरमियानी आप कह लो मैसेंजर का काम करता है कि इसने हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान ताल्लुक़ कायम करना होता है, जो इंफॉर्मेशंस पास हो रही होती हैं। जो हमारा
हाइंड ब्रेन है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला हिस्सा दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम, ये सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। दूसरा हिस्सा दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लंगेटा, और तीसरा हिस्सा दैट इज कॉल्ड पोन्स। हाइंड ब्रेन 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं आगे जाके हम देखेंगे, ये हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ सेंसेशन से डील करते हैं। किसी का ताल्लुक़ सुनने से होगा, किसी का ताल्लुक़ विजुअल हमारी इंफॉर्मेशन से होगा, कई हमारे एहसासात को कंट्रोल करेंगे, कोई केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान राब्ता कायम करेगा, कोई बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद देगा, कोई वॉमिटिंग, थिंकिंग, अपना ये जमाई का आना, इन सेंसेशंस को कंट्रोल करेगा। किसी का ताल्लुक़ हमारी इंटेलिजेंस से होगा, किसी का ताल्लुक़ हमारे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करना होगा। ये फर्दर हम आगे